अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइड टीवी। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को कानूनी तौर पर एक करता है और इस बंधन के तहत दुनिया भर में मुख्तलिफ रस्म और रिवाज परफॉर्म किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको शादी के अजीबोगरीब रस्म और रिवाज और दुनिया में होने वाली शर्मनाक शादियों के बारे में बताऊंगा। सो काइंडली वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन में होने वाली शादी की अजीबोगरीब रस्म के बारे में। चीन में एक ऐसा इलाका भी है जहां शादी के 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन को नहाने की इजाजत नहीं होती और ना ही वो फ्रेश हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, दरअसल वहां के लोगों का यह मानना है अगर लड़का लड़की 3 दिन से पहले नहाने या फ्रेश होने के लिए बाथरूम में दाखिल होंगे तो इनकी शादी ज्यादा देर तक चल नहीं सकेगी। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया भर में खूबसूरती के मियार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पतली, स्लिम और खूबसूरत लड़कियों को शादी के लिए पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी लड़कियों को पसंद किया जाता है जो स्लिम हो और खूबसूरत भी हो। मगर मारतोनिया एक ऐसा इलाका है जहां दुबली पतली और स्मार्ट लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, बल्कि वहां के लोग शादी के लिए ऐसी लड़कियां चाहते हैं जो मोटी और भारी भरकम हो। इसलिए वहां के लोग शादी से पहले अपनी लड़की को एक खास जगह भेज देते हैं जहां उन्हें खूब खाना खिलाया जाता है ताकि इनका वजन ज्यादा बढ़ सके। नंबर 3 दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को दावतों पर बुलाया जाता है, मगर दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां शादी के दिन दूल्हा दुल्हन का मुंह काला किया जाता है। यहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के मुंह पर कालिक मल दी जाती है ताकि इनकी शादी ज्यादा देर तक चल सके। दोस्तों, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड है। नंबर 4 दोस्तों, भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां शादी की एक अजीबोगरीब रस्म मौजूद है। वहां दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं होती, बल्कि दो लड़कियां आपस में शादी करती हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि जिस लड़के की लड़की के साथ शादी होना होती है, उस लड़के की बहन लड़की के घर बारात लेकर जाती है और इसके साथ शादी करके उसे घर ले आती है, जबकि वो लड़का घर पर ही बैठा रहता है और इस बहन का कुंवारा होना भी जरूरी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी लड़के की बहन कुंवारी ना हो तो वो कैसे शादी करेगा। नंबर 5 दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान में कई महंगी महंगी शादियां होती हैं और इन शादियों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, मगर इटली में बिल्कुल इसके बरक्स होता है, क्योंकि जहाँ हमारी शादियों में कई तरह की डिशेस होती हैं, वहां इटली में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाया जाता, बल्कि इनके हाथों में 5-5 बादाम दिए जाते हैं और इन्हें रुखसत किया जाता है। इसके अलावा इटली में पीर और मंगल के दिन शादी नहीं की जाती। नंबर 6 दोस्तों, ब्राजील में शादी की एक अजीबोगरीब और इंतहाई शर्मनाक रस्म मौजूद है। ब्राजील में जैसे ही शादी होती है तो दूल्हे के दोस्त दूल्हे के कपड़े फाड़ देते हैं, क्योंकि ब्राजील में दूल्हे के कपड़ों को फाड़ कर बेचा जाता है और इन कपड़ों से जो पैसे हासिल होते हैं, इनसे दूल्हा दुल्हन को हनीमून पर भेजा जाता है। अब सोचने की बात यह है, ये कपड़े खरीदता कौन है। नंबर 7 दोस्तों, भारत के कई इलाकों में एक अजीबोगरीब और इंतहाई शर्मनाक रस्म मौजूद है और इस रस्म के तहत दूल्हा दुल्हन की शादी से पहले दुल्हन की शादी एक कुत्ते के साथ की जाती है, क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन की शादी ज्यादा देर तक चलेगी और ये दोनों खुश रहेंगे। दोस्तों, ऐसी अजीबोगरीब और शर्मनाक रस्मों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।